दोस्तों, ये कहानी केवल एक घटना की नहीं है। ये कहानी उस दर्द की है जिसने पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये कहानी उस भरोसे की है जो बार बार टूटता रहा। ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी हवा में तैर रहा है कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई और क्यों हुई। 11 अगस्त का वह दिन पूरे परिवार की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। जब मनीषा अचानक गायब हो गई, माँ ने सोचा कि वह आस पड़ोस गई होगी। पिता को लगा कि वह किसी रिश्तेदार के पास होगी, लेकिन जब देर तक वह लौटी नहीं तो बेचैनी बढ़ने लगी। माँ ने इधर उधर फोन घुमाना शुरू किया। पिता गांव के चौक चौराहे पर दौड़े। रिश्तेदारों को खबर दी गई कि बेटी नहीं मिल रही है। भाई बहनें भी तलाश में निकले, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। रात गुजर गई, सुबह बीत गई और उम्मीदें धुंधली होती चली गईं। 13 अगस्त का दिन जैसे आसमान से आफत बनकर टूटा। जब खेत से मनीषा का शव मिला, उस पल माँ वहीं खेत में बेहोश होकर गिर गई। पिता की आंखों से आंसू सूख गए। भाई और बहनें जड़वत खड़े रह गए। पूरा गांव सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, जब शव मिला तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मनीषा की सलवार का नाड़ा खुला हुआ था। ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि जब किसी लड़की का शव इस हालत में मिलता है तो यह सीधे सीधे इस ओर इशारा करता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने सच को छुपाने की कोशिश की है। माँ ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी का नाड़ा क्यों खुला हुआ था। पिता ने कांपती आवाज में कहा कि यह कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो बहुत सीधी थी। परिवार सवालों के समंदर में डूब चुका था। अगर मौत सामान्य थी तो कपड़े संदिग्ध हालत में क्यों थे? लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि जरूर कोई राज है जिसे दबाया जा रहा है। पुलिस ने जल्दबाजी में रिपोर्ट दी कि मामला सामान्य है, लेकिन परिवार ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, उसके सपने थे, वह पढ़ाई कर रही थी, वह परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी, वह सबकी उम्मीद थी। अगर शव खेत से मिला और कपड़ों की हालत संदिग्ध थी तो इसे सामान्य कैसे माना जा सकता है? इसके बाद शुरू हुआ पोस्टमार्टम का सिलसिला। पहला पोस्टमार्टम हुआ और परिवार को उम्मीद थी कि सच सामने आएगा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत कुछ गायब था। माँ ने कहा कि इसमें तो कुछ भी साफ नहीं लिखा। पिता ने कहा कि यह अधूरी है और परिजनों ने दावा किया कि शरीर से कुछ हिस्सा गायब है। यहीं से शक और गहरा गया। दूसरे पोस्टमार्टम में परिवार को लगा कि शायद अब पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस बार मामला और उलझ गया। शव से कई अंग निकाल लिए गए। कहा गया कि जांच के लिए जरूरत है, लेकिन जब परिवार को पता चला कि बच्चेदानी तक निकाल दी गई है तो मां जोर जोर से चिल्लाई कि मेरी बेटी को चैन से मरने भी नहीं दिया गया। पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। भाई ने गुस्से में कहा कि यह षड्यंत्र है और बहनें भी चुपचाप आंसुओं में डूब गईं। तीसरा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन तब तक शव की हालत बदल चुकी थी। शरीर अधूरा हो गया था, सच और भी धुंधला हो गया। माँ ने रोते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को आखिरी बार भी पूरा नहीं देख सकी। पिता ने कहा कि इंसाफ के नाम पर हमारी बेटी का अपमान किया गया है। भाई ने कहा कि यह लड़ाई अब और कठिन हो गई है। दोस्तों, आप सोचिए, जब कोई माँ यह कहे कि मेरी बेटी का शव अधूरा रह गया तो उसका दर्द कितना बड़ा होगा। यह केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि इंसाफ के रास्ते की कठिनाई का आईना है, क्योंकि अगर 3 पोस्टमार्टम के बाद भी सच सामने न आए तो भरोसा कैसे बच पाएगा। अब यह केस सीबीआई के पास है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसे केवल मौत का सच नहीं बताना, बल्कि उन सवालों का भी जवाब देना है जो सलवार के नाड़े और गायब अंगों से जुड़े हैं। उसे यह साबित करना होगा कि कानून अभी भी जिंदा है और अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह कानून के लंबे हाथ से नहीं बच सकता। भाइयों और बहनों, अब हमको बस यही कहना है कि शांति बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें। कानून अपना काम कर रहा है। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कानून से नहीं बच सकता। परिवार ने अपना दर्द झेला है, अब उनकी उम्मीदें केवल कानून पर टिकी हैं और हमें भी भरोसा रखना होगा कि कानून व्यवस्था सख्त है और सीबीआई की टीम इस केस का पर्दाफाश बहुत जल्द करेगी और सच सामने आएगा। यह भरोसा ही उस माँ की ताकत है, यह सहारा ही उस पिता का साहस है, यह उम्मीद ही उस भाई और बहन का संबल है और यही यकीन पूरे परिवार को ताकत देता है कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, शांति बनाए रखिए। कानून अपना काम कर रहा है और आप हमारी ताकत बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।